हाय दोस्तों, मैं मोहित सक्सेना आज आप लोगों के लिए 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ लेकर आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आज उन 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में बात करेंगे जो वहाँ से काफ़ी बार वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले गंगा नदी की बात करेंगे। जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है वो उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से हुआ है। वो कौन कौन सी धाराएं हैं? अलकनंदा नदी और भागीरथी। तो दोस्तों, जो गंगा नदी का निर्माण हुआ है वो 2 धाराओं के मिलने से हुआ है। कौन कौन से? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। तो दोस्तों, हमने आपको बताया जो गंगा नदी है उसका निर्माण कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। और किन 2 धाराओं के मिलने से हुआ है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। और जो गंगा नदी है दोस्तों, ये इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा है। क्या? मतलब जो गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा है। और जो इसका तंत्र है, अर्थात जो गंगा नदी तंत्र मतलब जो फैला हुआ है, कहने का मतलब ये भारत में इसका तंत्र सबसे लंबा है, अर्थात सबसे बड़ा है। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि जो गंगा नदी है ये इसका निर्माण कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में किन 2 धाराओं के मिलने से हुआ दोस्तों? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई कितना दोस्तों? 2525 किलोमीटर, अर्थात 25 किलोमीटर दोस्तों गंगा नदी की लंबाई है। और हमने आपको क्या बताया दोस्तों, जो गंगा है ये भारत में इसका सबसे बड़ा तंत्र है। और भारत में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो गंगा नदी का ही है दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। इसका निर्माण उत्तराखंड में किन 2 धाराओं के मिलने से हुआ है? अलकनंदा नदी और कौन कौन सी नदी? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो हमने दोस्तों आपको बताया गंगा नदी। इसके बाद अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियां, जो गंगा नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो यमुना है, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है और सोन है। कौन कौन से दोस्तों सहायक नदियां हैं? यमुना है, यमुना है, चंबल है, सिंधु है, कौन कौन सा है दोस्तों? यमुना, चंबल, सिंधु, है, बेतवा है, कौन सा? बेतवा है, केन है। तो इस प्रकार गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हमने बताया। अगर दोस्तों हम उन सहायक नदियों में से कुछ नदियों के बारे में आपको बताएं, तो अगर हम यमुना की बात करें तो जो यमुना नदी है जो गंगा की सहायक नदी है ये हिमालयी मात्र एक नदी है। तो दोस्तों हमने आपको बताया गंगा नदी। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी की। किस नदी की? सिंधु नदी। अगर दोस्तों आप सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कहाँ से हुआ है?
तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमांगुडुंग से निकलकर हुआ है। ये कहाँ प्रवेश करता है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता है। कहाँ से निकल कर दोस्तों? तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमांगुडुंग से निकलकर ये जम्मू कश्मीर प्रवेश करता है। जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो 2880 किलोमीटर है। दोस्तों अगर हम सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनकी जो सहायक नदियां हैं वो झेलम नदी है और चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया दोस्तों, जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और जो इसका उद्गम स्रोत है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमांगुडुंग से निकलती है, अर्थात ये जम्मू कश्मीर में वहां से निकलकर प्रवेश कर जाती है। अगर हम इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो जो हमने आपको बताया झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। तो अगर हम इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में आपसे बात करें तो जो झेलम नदी है, कौन सा नदी? झेलम। जो झेलम नदी है दोस्तों, अगर हम झेलम नदी की बात करें तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर होते हुए बुलर झील के पास मिल जाती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलकर और जम्मू कश्मीर श्रीनगर के होते हुए वो बुलर झील के पास मिल जाती है दोस्तों। तो हमने आपको बताया कौन सा सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी बताया? झेलम नदी। और अगर हम दोस्तों रावी नदी की बात करें या ब्यास नदी की बात करें तो जो रावी नदी है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये जो रावी नदी ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी? जो रावी नदी कह लें या ब्यास नदी कह लें तो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगर इसकी और एक सहायक नदी की बात करें जो चिनाब नदी है, ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो ये भी हिमाचल प्रदेश की बारामूची से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? जो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये भी हिमाचल प्रदेश की बारामूची से निकलती है। तो दोस्तों हमने सिंधु नदी के बारे में आपको जानकारी दी। तो अगर हम अगले नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो ये भी हिमाचल प्रदेश के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें दोस्तों ये 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। एग्जाम में यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दिबांग और लोहित, ये अरुणाचल प्रदेश में बैठी। जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि दिबांग और लोहित किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का। और जो अगर हम दोस्तों और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग हुआ, लोहित हुआ, धनसिरी हुआ, मानस हुआ, तीस्ता हुआ, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे असम सरकार ने असम सरकार ने भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया। तो हम दोस्तों बात की ब्रह्मपुत्र नदी की, ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के मानसरोवर झील के पास निकलती है। अगर दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र की सबसे पूर्वी नदी जो नमचा बरवा है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे पूर्वी नदी क्या नाम है? नमचा
भरवा। तो इस प्रकार हमने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया। अगर हम ब्रह्मपुत्र की और कुछ बारे में जानना चाहें दोस्तों, हम ब्रह्मपुत्र को कुछ 4 नामों से जाना जाता है। हम कितने नामों से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं? 4 नामों से जानते हैं। तो दोस्तों इसे हम कितने नामों से जानते हैं? 4 नामों से जानते हैं। अगर हम दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बात करें, एक किन किन देशों से होकर बहते हैं, तो यह दोस्तों 3 देशों से होकर बहता है। कौन कौन से? चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश दोस्तों ये यहाँ से होकर बहता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहाँ से होकर बहता है? हिमाचल प्रदेश के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। अगर दोस्तों हम यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी जो है ये अगर हम दोस्तों यमुना नदी की बात करें तो ये एकमात्र हिमालयी मात्र एक नदी है। कौन सी नदी है? ये गंगा की एकमात्र हिमालयी नदी है, अर्थात यह गंगा की एकमात्र हिमालयी नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना है इसकी जो लंबाई है 1382 किलोमीटर। कितना? 1382 किलोमीटर है। एक गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार आपको 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।